तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे, है ना। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग अभी पिछला वीडियो देख के आए होंगे और उन्होंने चालू किया होगा, ठीक है। तो आओ क्या तो देखते हैं। क्या हम एग्जाम्पल 9 तक हमने कर लिया था उसमें, है ना। अब इसमें क्या होगा, आगे का होगा। तो फाइंड एक्स और वाई, अभी एग्जाम्पल 10 है हमारा, है ना। अभी एग्जाम्पल चल रहा है, एक्स और वाई निकालना है हमको, ठीक है ना। और ये मैट्रिसेस दी गई हैं, इसमें से हमको कुछ कंपेयर करके कुछ ऑपरेशंस लगा के निकालना है एक्स और वाई। तो देखिए 2 एक स्केलर में है ना, जिसका एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा प्लस ये वाली मैट्रिक्स है इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स है ना। अब देखिए किन्हीं मैट्रिक्स में कंपेरेशन तभी हो सकता है, कंपेरेशन तभी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम है। तो देखिए सबका ऑर्डर सेम है, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप, 2×2 की है सारी मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगी, अब पहले हम इस मैट्रिक्स को अच्छे से लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x है ना, 2 को अंदर भेजना है, 2x + 10 इज 14 एंड 2y - 6, ओके, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3 - 4 एंड 1 2, ठीक है। तो इसमें कोई स्केलर नहीं था, इज इक्वल टू आपकी ये दे रखी है 7 6 15 एंड 14, ओके। तो अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स के टर्म को ऐड करके, है ना, सब के ऑर्डर इक्वल है, तो 2x + 3 = 7 हो जाएगा। एंड आप ये भी देख पा रहे हैं 10 - 4 6 है ना। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मिला के ये मैट्रिक्स बन रही है ना। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मिला करके भी इक्वल वाली मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे। देखिए ऐसे 10 + -4 = 6 है यहाँ पर, है ना। और कहीं है 14 + 1 = 15 है इधर, है ना। इसका करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग और इसका करस्पॉन्डिंग, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग को जोड़ के ये आ रहा है, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग को जोड़ के ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 2x + 3 = 7 आ जाएगा हमको, क्योंकि भैया x और y तो निकालना है। तो 2x + 3 = 7 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। एंड यहाँ पे 2y - 6 है ना, और कहीं नहीं है। देखिए x और y इन दोनों प्लेस पे ही है ना। 2y - 6 + 2 है ना, 2y - 6 + 2 है ना, क्या आ जाएगा आपका 14 के इक्वल आ जाएगा, ओके, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना, 3 इधर गया, और x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, 2y की वैल्यू, ये -4 हो गया, -6 + 2 -4 हो गया, एंड -4 इधर है, उधर जाके +4 हुआ, तो 2y = 18 है, एंड y की वैल्यू 9 आ जाएगी। बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो आते हैं भैया किस पे, हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर, कौन सा है भैया, कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 11, ओके। सो एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है, पहली बात तो क्वेश्चन लिखते लिखते ही यार ऐसा लग रहा पूरा सोल्यूशन कर डाला हो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने में इतना समय लग गया, है ना। तो अब जब इसको मिटाऊंगा तो मेहनत, चलो 2 फार्मर्स राम किशन एंड गुरुचरण, है ना, पूरा नाम नहीं लिखा अभी मैंने गुरुचरण जी का, है ना, सरदार जी हैं हमारे, है ना, नाम से तो यही लग रहा है ना। क्या कहते हैं वो तारक मेहता में गुरुचरण सिंह सोढ़ी है ना। तो सरदार जी हैं हमारे, और ये हमारे राम किशन जी हैं, है ना। गुरुचरण जी सिंह जी हैं और राम किशन जी हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों फार्मर हैं जो कि कल्टीवेट करते हैं 3 वैरायटी के राइस, है ना, चावल की खेती करते हैं, है ना। और 3 तरह के चावल की खेती करते हैं, एक है बासमती, एक है परमल और एक है नौरा, है ना, ठीक है। तो ये सब है
और जो इनकी सेल्स है वो रुपीज़ में दी गई है ना, इन तीनों वैरायटी में दी गई है ना, दोनों फार्मर की दी गई है और सितंबर और अक्टूबर मंथ की दी गई है, मैट्रिक्स ए और बी में दी गई है। तो देखिए ऐसा है, सितंबर की सेल्स बता रही है ये ए मैट्रिक्स बासमती राइस की, है ना, जो पहला कॉलम है वो किसका है, बासमती राइस का है, दूसरा है वो परमल राइस का है, तीसरा किसका है, नौरा का है, ठीक है, नौरा राइस का है तीसरा कॉलम जो है ना। तो ये सेल्स बता रही हैं कि भैया सितंबर महीने में जो बासमती राइस की सेल्स हुई है वो 10,000 रुपये हुई है ना, और 50,000 रुपये हुई है, ठीक है हाँ। वही क्या है एलिस पेरी कहाँ आ गई भाई आरसीबी की, हाँ ठीक है, परमल 20,000 एंड 30,000, ठीक है। तो ये है ना। तो ये देखिए रामचरण से जो पहली रो है, ध्यान से देखिएगा, पहला जो कॉलम है वो बासमती राइस का है, दूसरा कॉलम है परमल का है, तीसरा कॉलम है वो नौरा का है, ठीक है ना। और वहीं पहली रो है वो किसकी सेल्स है, रामकिशन जी की है, दूसरी रो है वो गुरु चरण सिंह जी की जो है वो सेल बता रही है, किस पे, बासमती पे, परी पे और नौरा पे, समझ गए ना। ये देखिए ये रामचरण सिंह जी की बासमती पर क्या है यार, परमल, ठीक है, मैं नाम भूल जाता हूँ, नौरा, ठीक है, रामचंद्र जी की ये जो सेल्स है पहली रो में, है ना, किसकी, बासमती पर आप समझ लीजिए, और नौरा, ठीक है, एंड गुरुचरण सिंह जी की दूसरी रोज में सेल्स है ना। ऐसे ही इधर क्या है, ये अक्टूबर की सेल्स है, पहली रो में रामचंद्र सिंह जी की है, दूसरी रो में गुरुचरण सिंह जी की है, समझ गए। तो कंबाइंड सेल्स निकालनी है ना, इतनी सी चीज निकालने के लिए हमको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो कंबाइंड दोनों की सेल्स निकालनी है तो भैया दोनों को ऐड कर दो, है ना भाई, कंबाइंड निकालना है तो भैया कंबाइंड कैसे होगी, है ना, जैसे कि कभी बारिश हो जाती है आपके स्कूल में तो ए सेक्शन और सी सेक्शन लफड़ा करने के लिए कंबाइंड कर दिए जाते हैं आपके, है ना, बढ़िया तरीके से। फिर तो ए सेक्शन और सी सेक्शन को कंबाइंड होके एक 40 बच्चों की क्लास बना दी जाती है, कभी कभी तो पूरे भी नहीं होते, ठीक है। तो ए सेक्शन और बी सेक्शन, जो भी सेक्शन मान लो यार, ठीक है। तो ए सेक्शन सॉरी, मतलब कंबाइंड की जब बात आती है ना, तो दो चीजें एक साथ जुड़ रही हैं, है ना, दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ जुड़ रही हैं, तो भैया जोड़ो दो इनको, ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ दो तो हमको कंबाइंड सेल्स पता चल जाएंगी। सेल्स अक्टूबर की और नवंबर की सितंबर की अक्टूबर की दी गई है, कंबाइंड सेल्स पूछ रहा है तो भैया जोड़ दो तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए क्या है आपका 10,000 एंड बी है आपका 5,000, है ना। तो 10,000, रुक जाओ यार, मैं इसको जगह तो कम है, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा। 10,000 है, फिर क्या है आपका 20,000 है ना। मैं सोच रहा था ए और बी की जगह कैसे निकलेगी, एंड 30,000 है क्योंकि पूरी तो जगह इसी ने घेर ली है भाई, ठीक है। अब इतना तो छोटा नहीं लिखना है कि आप लोगों को दिखे भी ना, ठीक है। ए प्लस बी निकालना है, पहले ए लिख रहे हैं भाई, ए निकले हैं, पहले ए लिख रहे हैं, फिर 50,000 है, 30,000 है। अगली बार मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, अगली बार मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि सामने लिखा है यार, है ना, एंड 12th क्लास में हो आप, तो इतना तो IQ आप में है ही, है ना, मुझ में ही नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर क्या है 5,000 एंड 10,000 एंड 6,000 है, 10,000 है, ओके, 6,000 है फिर, और फिर 20,000 है, और हंस क्यों रहे हो भाई, और फिर 10,000 है, हंस दो कोई दिक्कत नहीं है, एंड फिर 2 बार 10,000 है, ओके चलो। ए है मैट्रिक्स ये और बी मैट्रिक्स ये, ठीक है। तो भैया चलो आओ करते हैं, ए प्लस बी, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स भी है, तो चलो आओ करें ए प्लस बी।
10,000 प्लस 5,000। भाई यार कितनी बार बताऊँ, दो चीज़ें ऐड हो रही तो पहले उसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर ही नहीं देखना है। 10,000 5,000 ऑर्डर है सही, ठीक है। 10,000 प्लस 5,000 15,000 इज दिस, एंड 20,000 प्लस 10,000 30,000, and 30,000 plus 6,000 is 36,000, and 50,000 है ना, 50,000 50,000 plus 20,000 is 70,000। मैं वो नीचे नीचे कर तो रहा हूँ, अभी गड़बड़ी हो गई तो फिर से वीडियो काटना पड़ जाएगा, है ना। तो 30,000 प्लस 10,000 40,000, एंड फिर क्या है 10,000 प्लस 10,000 इज 20,000। ओके, तो ये हमारी फाइनल कंबाइंड सेल्स आ गई है ना। 10 प्लस 5 15, 20 प्लस 10 30, है ना, एंड 30 प्लस 6 36, एंड 20 प्लस 50 70, 30 प्लस 10 40, 10 10, ठीक है। चलिए कंबाइंड सेल्स आ गई है भाई हमारे पास ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, चलो आते हैं भैया इस पे सेकंड पार्ट पे। तो डिक्रीज इन सेल निकालना है हमको, ठीक है। तो पहले सेल कितनी थी और अब कितनी हो गई, तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी कम हुई या कितनी बढ़ी सेल, ठीक है। तो हमको ये पता चल जाएगा कि डिक्रीज कितना हुआ या इंक्रीज कितना हुआ, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि भैया आपसे कह दिया जाए कोई बहुत ही मोटा इंसान है, मतलब ऐसे बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा मैं, कोई हाइट के हिसाब से किसी का वज़न जो है 60 kg होना चाहिए, लेकिन वो 80 kg है, ठीक है। 80 kg का है मान लीजिए कोई इंसान, तो और वो फिर उसने क्या किया, वर्कआउट किया, ठीक है, बढ़िया से, और वो 60 kg पे ले आया अपने आप को, है ना। तो आप कैसे निकालोगे कि कितना वजन कम हुआ? आप 80 में से 60 माइनस करके 20 निकाल देते हो, मतलब पहले कितना था और अब कितना है, तो उसमें से उसको माइनस करते हैं, पहले वाले में से बात को, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ऐसा ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 80 माइनस 60 आ गया 20, ठीक है। तो हम ए से में से पहले कितना था और अब कितना है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं बार बार नहीं निकला, तो 10,000, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दें, माइनस कर रहे हैं। 10,000 माइनस 5,000 5,000, ओके ओके ना भाई, एंड 20,000 माइनस 10,000 इज 10,000 ओनली, ओके, एंड देन 30,000 माइनस 6,000 इज 24,000, ओके, एंड 50,000 माइनस 20,000 इज 30,000, and 30,000 minus 10,000 is 20,000। कितने देखो लेंदी क्वेश्चन है, एंड 10,000 माइनस इसे 0 आ गया, ठीक है। इसमें उतना ही सेल हुई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि कौन सा, ये जो पहली रो है ये राम जी की है एंड ये गुरु जी की है हमारे, तो ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा आप, एंड ये डिक्रीज इन सेल आ गया। अब तीसरा कुछ है देख लेते हैं भाई, तीसरा क्या है, यही हो जाएगा। हाँ, पिछली बार मैंने ए और बी मैट्रिक्स लिख दी थी, इस वजह से देर लग गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, इफ बोथ फार्मर्स, है ना, 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, जो वो क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, उसमें उनको 2% का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। 2% प्रॉफिट इसमें से कमा रहे हैं, इस सेल्स में से, है ना। तो क्या कह रहे हैं, कंप्यूट प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में बोल रहे हैं कि हर एक फार्मर की, बताओ अक्टूबर का केस ये है, अब इस केस से हमको लेना देना नहीं, अक्टूबर का केस ये है ना। और इसमें कह रहे हैं कि भैया हर एक सेल से वो 2% का उनको प्रॉफिट हो रहा है ना। किसको, राम जी को और गुरु जी को, दोनों को 2% का प्रॉफिट हो रहा है हर एक वैरायटी से, और हर एक चीज को सेल करने पर 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ भैया कितना प्रॉफिट है दोनों का अक्टूबर के महीने में,
तो भैया हमने क्या करेंगे 2/100 2% निकाल दें सबका, क्या तो हमको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। 2% निकाल दें तो 2/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2% निकालने के लिए, है ना। तो भैया कर दें, तो ये देखो इससे 2 0 से 2 0 गए तो 100 आ गया भाई, आ गया ना भाई। अरे देखो यार 2/100 से कर रहे हैं तो 2 0 से 2 0 गए, आ गया 100। फिर क्या है 2/100 से इसमें किया 2 0 ये चले गए, फिर 100 बचा, सॉरी 200 बचा इस बार, 100 200, फिर उसके बाद 2 0 ये चले गए एंड 2 × 60 इज 120। फिर क्या गए ये 2 0 चले गए एंड 400 बचा, है ना, 2 का मल्टीप्लाई भी है ऊपर, 400 बचा भाई, है ना। फिर क्या है 2/100 इंटू ये है तो भैया नीचे के 2 0 से ये 2 0 चले गए एंड 2 × 100 बचा तो 200 रुपये आया भाई, आया, है ना। और फिर 2/100 इंटू ये किया तो भैया फिर से 200 रुपये आ गया, है ना। तो ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक। क्या सही है? लेट मी चेक आंसर, देख लेता हूँ भाई एक बार में। 100 200 120 400 200 200, 100 200 120 400 200 200, ठीक है। और इससे पिछले वाला क्या है 5000 10000 24000, 5000 10000 24000 30000 2000 30000 20000 0, ओके बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। ओके चलो अगले में बढ़ते हैं, है ना। अगला क्या है देख लेता हूँ यार, अगला क्या है भाई। अब ऐसे लंदी क्वेश्चन मत दो। चलिए फाइनली हम लोग आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। ओके चलिए आइए आते हैं भैया किस पे, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, है ना। आपने स्केलर का देख लिया मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, आपने एडिशन भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि भैया मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कुछ एक रूल है, रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। क्या रूल है? अरे यार मैट्रिसेस रूल क्या है, देखिए क्या रूल है कि पहली मैट्रिक्स, है ना, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स होगी जिसका मल्टीप्लिकेशन हम बी मैट्रिक्स के साथ कराएंगे, तो इसका जो क्या है आपका नंबर ऑफ रोज आई जे लिखते हो, है ना, ए आई जे है, वो क्या होना चाहिए जे होना चाहिए। मतलब एक तरीके से क्या होना चाहिए, इसका बी आई जे मान लेते हैं, है ना। अगर कोई मैट्रिक्स ए है ना, उसका ऑर्डर आई जे है, इसका भी ऑर्डर आई जे है ना, तो क्या होना चाहिए जे इज इक्वल टू आई होना चाहिए, यहाँ पे जे इज इक्वल टू आई होना चाहिए। ध्यान से देखिए इसमें जे जो है वो पहली मैट्रिक्स का है, आई जो है वो दूसरी मैट्रिक्स का है। तो अगर इसको सिंपल सी भाषा में लिखें, है ना, द नंबर ऑफ कॉलम शुड बी नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स 1 शुड बी नहीं मस्ट बी भाई, मस्ट बिल्कुल मस्ट है, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स नंबर 2 जो होगी आपकी, है ना, मैट्रिक्स नंबर 2 जो होगी, है ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसको हटाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं भैया, है ना, कि क्या इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिए 2 3 5 6, ये आपकी ऑर्डर क्या है इसका 2/2 है, ठीक है। एंड सपोज आपका एक मैट्रिक्स है आपके पास, एक और सेम स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या आपसे पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो भैया देखो रूल क्या है
कि पहली मैट्रिक्स तो ये है ना, ये मैट्रिक्स मान लीजिए ए है और ये मैट्रिक्स बी है ना। पहली मैट्रिक्स ए का क्या है ना, देखिए हमेशा ये बात याद रखिए कि a इंटू बी इज नेवर इक्वल टू b इंटू ए। अभी आपको ये प्रॉपर्टीज में पढ़ने को मिलेगा, है ना। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। कभी ऐसा हो सकता है जैसे कि आपका जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब सेम आंसर आ सकता है बी, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, तब सेम आंसर आ सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में, है ना। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी बी ए को इधर उधर कर दें, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, ए बी और बी ए अक्सर इक्वल नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब तक दो मैट्रिक्स चाहे इक्वल ना हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन ना हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए, क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स इक्वल है, तो आप देखेंगे क्या, पहली रो के कॉलम, तो इसमें 2 कॉलम है ना, तो इसमें 2 बाई 2 है। ये क्या होता है, रो होती है, ये होता है कॉलम। तो रो है, कॉलम इसमें 2 है, और क्या है, मस्ट बी इक्वल टू, पहली रो के कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स 2, है ना। तो रोज मैट्रिक्स 2 में कितनी है, 2 ही तो है। समझे बात। तो इसमें क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम यहाँ पे कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं, है ना। अब हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। ये तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम है, तो भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसको 6 एक और दे दिया और 8 दे दिया इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका अब ऑर्डर क्या हो गया, इसमें क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या भाई, पहली मैट्रिक्स का कॉलम, है ना, एंड दूसरी मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए। पहली मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे ये रो है ना, और C इज इक्वल टू R है, तो भैया क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। ओके, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है ना, क्लियर है यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं कि भैया ऐसा कौन सा केस हो सकता है जब इक्वल नहीं होगा ये, ठीक है। तो ऐसा भी केस हो सकता है ऑब्वियसली, है ना। ऐसा भी केस जैसे कि इसी मैट्रिक्स को अगर थोड़ा सा कस्टमाइज किया जाए, तो अगर -1 2 एंड -3 अगर ले लिया जाए, है ना, तो ये मैट्रिक्स बन गई है आपकी 3 बाई 3 की। तो क्या अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं भाई नहीं है, क्योंकि भैया देखिए पहली रो के कॉलम एंड दूसरी रो की रोज का नंबर ही इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि भैया ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐड भी नहीं कर पाए, है ना। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड भी नहीं कर सकते, ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। स्केलर में कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर का मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि भैया उसमें कोई 2 मैट्रिक्स की बात नहीं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि पहली मैट्रिक्स का क्या देखना है, कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स की क्या देखनी है, रोज, ठीक है। तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, है ना। तो क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि भैया, अभी तो हमने बताया कि भैया पॉसिबल कैसे होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब बताएंगे कि अगर पॉसिबल है तो कैसे करेंगे हम लोग, है ना, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आते हैं भैया मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे। तो मान लीजिए, है ना, आपने रूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, रूल्स पढ़ लिए हैं, तो रूल्स पढ़ लिए हैं कि भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, और जब पॉसिबल होगा तो कैसे होगा भाई, वो अब हम जानने जा रहे हैं। तो देखिए कोई मैट्रिक्स है, जनरल प्रेजेंटेशन में मैं कर रहा हूँ A12 ठीक है, A11 A12 A13, है ना, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है A13 तक है, और A21 A22 एंड A23 है, एंड फिर A31 A32 A33 है। ओके, एंड मान लीजिए इसका, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 है। फिर एक मैट्रिक्स आ रही है आपके पास, कितनी आ रही, 3/2 की कर दें क्या, क्योंकि हमको भैया ये और उसका, इसका कॉलम और उसकी रो इक्वल करनी है, तो 3/2 का कर दें। तो 3 रोज होंगी आपके पास, A11 A21 एंड A31, एंड 2 कॉलम्स होंगे आपके पास, A12
A22 A32। तो ये देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/2 है। तो आप बताइए मुझको, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल हियर? ऑब्वियसली भैया, क्योंकि ये एंड ये पहली मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो चलो आओ भाई मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। वैसे मुझे यहाँ पे A11 A12 नहीं लेना चाहिए, B ले लेता हूँ, क्योंकि मैं A वहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, है ना। तो B ले लेते हैं भाई, है ना, B ले लेते हैं, ठीक है। सो B12 B22 एंड B32, ओके, ठीक है। तो ऐसा हमने ले लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो ध्यान से देखिए कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन। अब ये एक बात ध्यान में डाल लीजिए कि अगर आप कभी डाउट में हैं क्या मैंने सही किया है मल्टीप्लिकेशन, जब आप देख लें कि पहली रो का कॉलम और दूसरी रो का क्या रोज इक्वल हैं, तो आपका जो बचा हुआ है ना, ये दोनों क्वांटिटीज हमने इन्वॉल्व कर ली हैं, तो बची हुई क्वांटिटी है 3, है ना, और इधर से 2 है। तो यही जो मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा। मतलब क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 2 होगा, है ना। इस रो से क्या उठाया हमने, रो उठाई, और इस रो से क्या उठाया हमने, इस रो से हमने रो उठाई, इस रो से कॉलम उठा लिया, है ना। अगर देखिए ये लिख लीजिए, अगर C = R है ना, तो क्या हो जाएगा, C = R है किसी मैट्रिक्स में, है ना। तो जब उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑन मल्टीप्लिकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, ऑन मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या बचेगा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या बन जाएगा, RC हो जाएगा, है ना। पहली मैट्रिक्स से रो लिया, दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम लिया, है ना। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो अगर कभी कंफ्यूजन हुआ आपको कि मैंने मल्टीप्लिकेशन सही किया, वैसे आपकी आदत पड़ जाएगी तो ऐसा होगा नहीं, है ना। तो क्या मैंने मल्टीप्लिकेशन सही किया, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि क्या C = R है, और फिर उसके बाद मेरी जो मैट्रिक्स आ रही है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो क्या है, RC है। पहले से क्या लिया, R लिया, दूसरे से C ले लिया। चलो आओ A1। अब देखिए, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। पहले हमको देखिए एक एक एलिमेंट निकालना है। हमने क्या बता दिया, पहले से बोल दिया मैंने कि 3/2 की मैट्रिक्स आएगी भाई मल्टीप्लिकेशन के बाद, है ना। 3 रोज होंगी एंड 2 कॉलम्स होंगे लगभग, ठीक है। तो मैंने इतनी बड़ी मैट्रिक्स बना ली है, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। अब देखिए हम यहाँ से क्या देखेंगे कि पहली रो का मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम में करेंगे, ठीक है ना। पहली रो का मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम में करेंगे, ताकि हमको क्या मिले, हमको फर्स्ट एलिमेंट मिले, है ना, हमको पहला एलिमेंट मिले, ठीक है। देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसको कहते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है इनडायरेक्टली कि फर्स्ट रो का अगर मुझे तुम पाना चाहते हो तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो फर्स्ट रो ये है एंड फर्स्ट कॉलम ये है। पहली मैट्रिक्स की, है ना, फर्स्ट रो इससे लेंगे, फर्स्ट कॉलम इससे लेंगे, क्योंकि 2 मैट्रिक्स की बात है ना। अपनी मैट्रिक्स में ये मल्टीप्लाई कैसे करेगा भाई, हाँ। तो देखो अगर मुझे तुम पाना चाहते हो तो ऐसा मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स क्या आएगी, लंबी आएगी, तो अभी इसको नहीं बनाते हैं, चलो। तो पहली रो फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में कराते हैं। तो A11 का मल्टीप्लाई B11 में हो गया, एंड फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लस करते हैं दूसरी बार A12 का B21 में, A12, है ना, B21। फिर उसमें भी प्लस करेंगे A13 का B31 में, A13 का B31 में। ध्यान दीजिए क्या सही किया मैंने। अब ये पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ध्यान से देखिए, ये हमने पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करा दिया भाई, है ना। पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करा दिया है। अब क्या करेंगे भाई, अब कह रहा है कि भैया हमने पहले बता दिया है कि भैया 2 ही कॉलम होंगे, 3 रो होंगी 2 कॉलम होंगे, हमने पहले बता दिया है ना। 3 रो होंगी 2 कॉलम होंगे, है ना। तो भैया तो 2 कॉलम चाहिए, तो भैया एक कॉलम तो बन गया हमारा, दूसरा कॉलम कौन सा होगा,
है ना। तो ध्यान से देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर A12 को पाना चाहते हो तो पहली रो एंड दूसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, ऐसे देख सकते हो आप, है ना। ठीक है, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, किसी ने गेट खटखटाया अभी। हेलो हेलो, चलो ठीक है। हाँ, तो मम्मी पापा आए थे यार, ठीक है, तो गेट तो खोलना पड़ेगा यार। चलो आओ, ठीक है, आओ। अब देखो A1, हाँ ठीक है, फ्लो थोड़ा सा वो था, हाँ ठीक है। पहला हमने देखिए क्या बता दिया है कि 3 × 2 की मैट्रिक्स आएगी, है ना। तो दूसरा कॉलम तो हमको चाहिए, 2 कॉलम हमने बताए हैं, ये R है, ये C है, 2 कॉलम हमने बोल दिया है कि 2 कॉलम आएंगे, तो दूसरा कॉलम चाहिए हमको, इधर भी कोई एलिमेंट चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे कि अगर वो दूसरा यहाँ पे बोला है कि अगर मुझको पाना चाहते हो तो क्या करो, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो A11 का किससे हो जाएगा, B12 से, है ना। तो ये एक दूसरा कॉलम है, मैं इतना स्पेस छोड़ रहा हूँ, A11 का B12 से हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, A12 का B22 से हो जाएगा, B22 और इंटू A12, है ना, ये सेम चीज़। और क्या हो गया, A13 का A32 से हो जाएगा, A13 का A32 से हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही बड़ी मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 कॉलम आ गए हैं, ठीक है, 2 कॉलम आ गए हैं ना भाई, आ गए, ओके ओके, ठीक है। तो अभी यार हमको 3 रोज चाहिए, तो है ना, 3 रोज इंटू 2, है ना। मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा अटपटा ले लिया, है ना, पहली बार समझने के लिए तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, क्योंकि बार बार वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा एग्जाम्पल इसके लिए अच्छा भी नहीं सही होता, है ना। तो अब देखिए हमने पहली रो फाइनली क्या है, बना ली है। अब दूसरी रो में जाएंगे, ठीक है, दूसरी रो बनानी है, क्योंकि भैया हमको 3 रोज बनानी है, 2 कॉलम तो हमारे बन गए हैं भाई, है ना, 2 कॉलम हमारे बन गए, बस एलिमेंट चाहिए अब, बस अब देखते जाओ भाई। अब क्या है, अब यहाँ पे तो ध्यान से देखिए 2 कॉलम है ना। तो A21 हम देखेंगे, है ना, A11 हो गया, A12 है ना, A मानो B मानो, अब A भी लिख चुके हैं तो AB11 हो गया, है ना, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो A11 और A12 हो गया आपके पास, ठीक है। बात क्लियर है आपके पास, क्या बात क्लियर है इतनी, है ना। तो देखिए A21 का मल्टीप्लाई, आप देखिए क्या कहेगा, A21 क्या कहेगा, अगर A21 हमको यही तो चाहिए, A21 चाहिए, तो A21 क्या कहेगा, अगर मुझको पाना चाहते हो तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है ना। 2 मैट्रिक्स है, तो एक पहली मैट्रिक्स है, एक दूसरी मैट्रिक्स है, ठीक है। आओ A21, एक सेकंड मैंने माइक कनेक्ट किया है, हेलो हेलो, ओके ठीक है। तो A21 इंटू ये है, ठीक है, ए मतलब ये पूरी रो इंटू ये, तो A21 इंटू B11, A21 B11, ठीक है, क्लियर। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस A22 इंटू B21। अब हम वैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ रहे हैं, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। A22 इंटू B21, ठीक है, एंड A23 इंटू A क्या हो गया, एक सेकेंड, A22 इंटू B21 हो गया, एंड A23 इंटू, प्लस नहीं लगाया यार हम लोगों ने, A23 इंटू B31 हो गया, क्लियर है बात। अब हमको सेकंड एलिमेंट चाहिए, A22 चाहिए हमको एक तरीके से, तो हम A22 कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो ध्यान से, अगर A22 कहेगा मुझको अगर पाना चाहते हो तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो A21 इंटू B12, A22 इंटू B22 एंड A23 इंटू B3। देखिए इसका पहला
तो फिर इसका पहला, इसका दूसरा, तो इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो इसका तीसरा, है ना। A22 इंटू B22 हो गया एंड A23 इंटू B32, अरे बोला नहीं जा रहा मुझसे, A23 एंड B32, ओके क्लियर बात। अब तीसरी रो बनाए। तीसरी रो कैसे बनाएंगे, A31, है ना। देखिए अब हमने क्या कर दिया है, 2 कॉलम इसकी रो के भी निकाल दिए, रो 2 हमने कंप्लीट कर ली। रो 3 की तरफ बढ़ेंगे क्या, रो 3 की तरफ। तो देखिए हमको 2 एलिमेंट चाहिए अब, है ना। एक A31 चाहिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम चाहिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कुछ कहता है भाई कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये कहता है कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो तीसरी रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तीसरी रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो करा रहे हैं भाई, तो तीसरी रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो कराते हैं भाई। तो देखिए ध्यान से देखिए, है ना, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, तो अरे बच्चा A31 इंटू B11 हो जाएगा। अरे यार देखो क्या कहेगा A31 कि अगर मुझे यहाँ चाहिए ना A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, है ना, इधर थर्ड रो सेकंड कॉलम चाहिए, तो क्या कहेगा A31 कि मुझे पाना चाहते हो तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो A31, ठीक है, एंड वो क्या हो गया, B11 हो गया, प्लस A32 एंड B21 प्लस A33 इंटू B31। ध्यान से देखिए, ध्यान से, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, ऐसे हमने मल्टीप्लाई करा दिया है। किसके कहने पर, A31 हमको चाहिए था, तो उसने बोला मुझे पाना चाहते हो तो क्या करो, तीसरी रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो। अरे ये रो है, ये कॉलम है, ये पहली मैट्रिक्स की बात कर रहा है, दूसरी मैट्रिक्स की, ठीक है, ऐसे देखो, है ना। तो ये समझाने का तरीका है। हाँ, अब जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी आप कहोगे A31 से पूछोगे, A32 से पूछोगे, भैया तुमको हमको पाना है, बताओ क्या करें तुम्हारे लिए, कहाँ से चांद तारे तोड़े, है ना। तो ऐसा थोड़ी करना है, अब प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो A32, अब देखिए A32 चाहिए हमको, है ना, क्योंकि भैया तीसरा कॉलम तो है ही नहीं हमारे पास, 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बननी है, हमने पहले से घोषणा कर रखी है, हाँ। तो 3 इंटू 2 की बनेगी, तो भैया हमको A32 चाहिए, और क्या चाहिए, तो चाहिए, है ना, तीसरी रो और दूसरा कॉलम तो चाहिए। इन दोनों के तो निकाल दिए पहली 2 रो के। अब भैया ये थोड़ी ऐसे शांति से बैठेगा, कह रहा सब करे तो ठीक है, मेरा क्या होगा भाई, है ना। तो A32 ने क्या कहा कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो तीसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो तीसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दो, बिल्कुल ठीक, क्या बात ठीक है ना। तीसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो तीसरी रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, ओके। तो देखिए A31 इंटू B12 प्लस A32 इंटू B22, A32 इंटू B22, ओके, हाँ। तो मैट्रिक्स के सिंबल के बाहर जा रहा है, ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। A33 इंटू B22, अरे देखो देखो अब मुझसे टंग भी नहीं बोला यार, टंग ट्विस्टर हो रहा है यार यहाँ पे। A33 इंटू B32, है ना, A प्लस क्या हो जाएगा भाई, है ना, A33, है ना, एंड क्या हो जाएगा B32, है ना, ठीक है। तो समझ गए, मैंने मुंह से भी बोला है ना। तो एक सेकंड, इस लाइन को मैं फिर से लिख देता हूँ, फिर से A31 इंटू क्या चाहिए था हमको भाई, थर्ड रो से सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, क्योंकि A32 चाहिए, थर्ड रो सेकंड कॉलम, है ना। A31 का B12 से, A31 B12, A32 का B22 से, प्लस A32 B22 एंड फाइनली A33 का B देखो बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, प्लस A33 और क्या है B32 है भाई। क्या क्लियर है ये बात? देखिए हमको जो एलिमेंट चाहिए उससे हम क्या कहते हैं कि भैया तुम
तुम बताओ हम क्या करें तुमको पाने के लिए। हम पहले से हमको पता चल जाएगा कि भैया हमारे मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। एंड आप चेक कर लीजिए ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आई है इसका ऑर्डर 3/2 है क्या, ठीक है, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही अगर अभी शुरुआत में हैं आपकी प्रैक्टिस में, आपने अभी तक मैट्रिक्स नहीं पढ़ी, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एलिमेंट हमको चाहिए वो एलिमेंट्स हम पूछ लेते हैं भैया क्या करो, है ना। हमको क्या चाहिए था, हमको 2 कॉलम चाहिए थी एंड 3 रोज चाहिए थी, है ना। तो हमने पहले कॉलम पहला एलिमेंट हमको चाहिए, A11 से पूछा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इसने बोल दिया, है ना। आपके पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। फिर A12 चाहिए था हमको ये, है ना, तो पहले रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। A21 चाहिए तो दूसरे रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर दूसरे रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये चाहिए हमको, तो उससे हमने ऐसे पूछ के निकाल लिया। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, एग्जाम्पल देखते, तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी तक मेरे दिमाग में थोड़ा सा, मेरे जबान में थोड़ा सा टंग ट्विस्टर चल रहा है ना, कुछ शब्द क्या आते हैं भैया किस पे, एग्जाम्पल नंबर 12 पे, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए क्या है, ए बी निकालने को कहा है, ए और बी गिवन है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है। इसका ऑर्डर क्या है ना, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो देखते हैं हम लोग कि C = R है ना, C = R है, तो रिजल्टेंट ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले मैट्रिक्स से R उठाया, दूसरे मैट्रिक्स से C उठाया, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा, मैंने पहले से घोषणा कर देता हूँ कि 2 × 3 आएगा भाई, है ना, 2 और × 3 आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आइए हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर से लिख ले क्या एक बार, ना क्लियर दिखे आप लोगों को, 6 9 2 3 एंड क्या है आपके पास 260 एंड 798। ऐसा नहीं है यार 260 है 798 है, वो तो मेरा बोलने का तरीका है, ठीक है, ऐसे जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइन मैं थोड़ी सी हटा देता हूँ। हाँ तो भैया इसके लिए कोई पतली चीज़ तो टेस्टर आ जाओ। ओके, क्लियर। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए। हमको ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2/3 ऑर्डर की बनेगी, मैंने पहले बोल दिया, 2 रोज होंगी 3 कॉलम होंगे। तो हम क्या करेंगे, A11 चाहिए ना हमको, पहले सबसे पहले यहाँ पे A11 चाहिए एक चीज़, है ना। तो वो क्या कहेगा कि भैया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, है ना, तो हम करा दे रहे हैं, है ना। तो इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्स्ट रो क्या है 6 × 2 हो जाएगा, है ना, इसका पहला इसका दूसरा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, 6 2 = 12 प्लस एंड 9 7 = 63। क्लियर। फिर क्या होगा, हमको जब A12 चाहिए, है ना, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, A12 चाहिए, तो A12 क्या कहेगा, अगर मुझे चाहिए तुम, है ना, मतलब अगर मुझे चाहते हो भाई, है ना, अगर मुझे चाहते हो क्या करोगे, क्या करो भाई, है ना, क्या करो, मुझे क्या कर दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो मैं मिल जाऊंगा तुमको। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो फर्स्ट रो क्या है 6 9 है एंड ये 6 9 है, ओहो ये भी 6 9 है, तो 6 6 = 36 प्लस 9 9 = 81। क्लियर। ये क्या हो रहा है यार, चलो उल्टी साइड मैंने पकड़ी थी तभी इतनी रफ चल रही थी। हाँ 36 एंड 81, इज इट क्लियर। फिर क्या होगा भैया, A31 हमको A31 चाहिए, सॉरी A13 चाहिए, A13 चाहिए। क्या कहेगा वो कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, है ना। तो यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन भी एक मिल रही है कि पहली रो का दूसरी मैट्रिक्स में जितने कॉलम है सब में मल्टीप्लाई होगा, है ना। पहली रो का दूसरे मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उन सब में मल्टीप्लाई होगा, है। तो ये बात याद रखिए, अब ये कितनी बार याद रखेंगे कि A13 एक आएगा, A12 एक आएगा, है, ये कितनी बार याद रखेंगे। पहला मैट्रिक्स का जो पहली एक रो है उसका सारे कॉलम्स में दूसरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगा, यही आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके चलिए 6 9 है एंड 0 8 है, तो A31 हमको चाहिए, है ना। तो चलो वैसे मैंने बता दिया है कि क्या कर दो, A13 चाहिए हमको, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, तो फर्स्ट रो है 6, है ना, 6 × 0 किया तो 0 आया, है ना, एंड 9 8 = 72 आ गया। क्लियर। ओके, क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलिए
अब हम क्या कर दिए, ऊपर के सब निकाल दिए। देखिए हमको 2 रो चाहिए, हमने रो और कॉलम चाहिए ना, तो 3 कॉलम हमारे पास आ गए, तो हमने क्लियर हो गया कि हमने ये कॉलम तो अभी सही निकाला है, अब रो भी देख लेते हैं। हाँ, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे ना यार। देखो A21 है ना, तो वो क्या कहेगा कि भैया मुझे पाना चाहते हो तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, है ना। और मैंने एक और चीज़ बताई कि पहली मैट्रिक्स की जितनी भी रोज हैं, है ना, उनका मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम में होगा, नंबर बाय नंबर, और वैसे ही आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना, एंड 3 × 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर क्या होगा इसका, अब देखिए A22 चाहिए हमको, सेकंड रो सेकंड कॉलम चाहिए, तो ये क्या कहेगा कि भैया सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो सेकंड रो क्या है आपके पास, सेकंड रो देखिए ये है, एंड सेकंड कॉलम ये है ना भाई। तो देखिए 2 × 6 हो गया 12, एंड प्लस 3 × 9 हो गया, क्या हो गया 3 × 9 27 हो गया, है ना। ठीक है, अब क्या होगा A3 निकालना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम निकालना है। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम ही तो निकालना है यार। तो क्या कहेगा कि भैया सेकंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ तो मैं मिल जाऊंगा तुमको। तो देखिए सेकंड रो का हमने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया 0, पहले तो 0 आया ना, 2 × 0 यार 0 आया, एंड प्लस 3 × 8 24 आ गया। क्या हो गया ये, अब देखते हैं भाई मैट्रिक्स रिजल्टेंट क्या है, 1263 क्या आया। ओके मेरे पास, मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि भाई ये स्पेस नहीं है इधर, है ना। तो स्पेस कहाँ भाई, कहाँ निकालूँ मैं, इधर लिख दूँ क्या मैं, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कुछ रब करना चाहूँगा। कहाँ गया यार, अरे ओ कहाँ खो गया यार ये, अरे अचंभा हो गया यार, जिससे मैं रब करता तो वो कहीं मिल नहीं रहा। चलो इससे काम चलाएंगे तब तक, ठीक है। तो मैं इधर हटा रहा हूँ, है ना, इतना पता है आपको कि 2 × 3 की मिलेगी, है ना। मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आंसर इधर लिख रहा हूँ, इधर जगह है थोड़ी सी। 12 + 63 क्या हो गया 75 हो गया, एंड 36 + 81 क्या हो गया 107 हो गया। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर। एक सेकेंड, 36 + 81 107 कहाँ हुआ, अरे यार क्या करते हो यार, क्वेश्चन क्यों गलत करवाते हो, और बचा, एंड 117 हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए 0 + 72 क्या हुआ 72, एंड 4 + 21 25 हो गया इधर, एंड 12 + 27 क्या हो गया 39 हो गया, एंड 0 + 24 is 24, so that is your answer। ये आपका आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अरे वीडियो तो मैं पॉज करना भूल ही गया। कट, तो आते हैं भाई इस पे एग्जाम्पल नंबर 13 पे, ठीक है, ये डज नॉट इक्वल तो एग्जाम्पल नंबर 13। अब हमने बढ़िया सीख लिया है कि भैया कैसे करते हैं हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब हमने, एक सेकंड में पंखा बंद कर देता हूँ, और ना अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी ना, क्लियर आ रही है ना अब पहले से, मतलब, है ना, इसलिए मैं पंखा बंद कर देता हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आए, है ना। तो वरना आवाज़ बहुत ज़्यादा वैसी आती है ना, इसीलिए मैं ब्रेक्स के बाद बनाता हूँ, है ना। आप लोग देखते हो कि मेरी टी शर्ट बदल जाती है ना बीच में, है ना, तो ब्रेक लेके पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है ना, तो एक साथ इतना सारा एक साथ करना ना हो जाता है, क्योंकि पंखा नहीं चलाता हूँ मैं, है ना, क्लियर वॉइस है। हाँ, विंटर्स में कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो है थोड़ी सी, है ना। तो वीडियोस जो डिले होती है ना, कमेंट्स आते हैं कि जल्दी वीडियोस डालो, हाँ, तो बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द वीडियो डालूँ। हाँ, तो देखिए ध्यान से देखिए, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ए बी मैट्रिक्स निकालिए, है ना, बी ए मैट्रिक्स निकालिए, और ये शो कर दीजिए कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं,
ठीक है, मतलब पहले a का b में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b को पहले रखेंगे, a को बाद में रखेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमको ये दिखाना है क्या a b b a के इक्वल है। तो हम भैया इतना कॉलम लगभग हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ओफो क्या चौक किया बस। चलो आप, हाँ इतना कॉलम हमने छोड़ा है, ठीक है, इतना कॉलम हमने किस लिए छोड़ा है, तो भैया इधर मैं एक ए बी लिख दूंगा और एक बार बी लिख दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए बी जब हम लोग ए इंटू बी कर रहे हैं, अब ए पहले बी बाद में, ठीक है, ए इंटू बी कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है, इसका ऑर्डर क्या है 3/2 है। तो C इज इक्वल टू R है, मतलब ये देखिए C इज इक्वल टू R है, ठीक है। तो जब C इज इक्वल टू R है तो मैंने क्या बताया था कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है मल्टीप्लिकेशन के बाद C इज इक्वल टू R होने के बाद वो RC बनती है ना। RC ये वाले नहीं, ये C और R हम निगलेक्ट हो गए, ये दोनों ने अपना काम पूरा कर लिया। जो बाकी के R और C बचे हैं वो बनती है आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, है ना। तो बाकी के R और C क्या है, R ये है, C ये है ना। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/2 की आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, आप ये देख लीजिएगा, है ना। तो मैं उतनी ही लगभग जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जब 2/2 की मैट्रिक्स आएगी रिजल्टेंट तो कुछ यहाँ पे A11 होगा, कुछ यहाँ पे A12 होगा, कुछ यहाँ पे A13 होगा एंड कुछ यहाँ पे A14 ओके यहाँ पे A21 होगा एंड A22, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या ऐसा ही होगा क्या, कुछ है ना, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो भी होगा, अरे यार ये अभी मैंने इसे हटा ही नहीं किया, अरे यार इसने तो खराब कर दिया यार, अरे यार अभी साफ किया यार मैंने ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि A11 क्या कहेगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। A12 क्या कहेगा कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, A21 क्या कहेगा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो एंड A22 कहेगा सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कहेंगे ये लोग और इनसे हम लोग क्या करेंगे, चारों एलिमेंट निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स तो है, ठीक है। तो लेकिन आप कब तक ऐसे लिख के करते रहोगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे करो, है ना। ये बात अपने दिमाग में तब तक के लिए बैठा लो जब तक आप 5-10 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के लिए ना कर लो, है ना। उसके बाद आपकी पक्की बात हैबिट पड़ जाएगी, है ना। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि पहले रो का हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, पहले रो का जब हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रो का इस कॉलम में करेंगे जब तो एक टर्म मिलेगी, फिर पहली रो का इस कॉलम में करेंगे तो एक और टर्म मिलेगी, फिर पहली रो का काम खत्म हो गया, ठीक है। फिर दूसरी रो लेंगे, दूसरी रो का पहले कॉलम में करेंगे तो एक और टर्म मिल गई इधर वाली, एंड दूसरी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो फिर से हमको एक और टर्म मिल जाएगी। ऐसे करके हमको 4 टर्म्स निकल जाएंगी एंड आप यहाँ से भी देख लो 4 टर्म्स है, मतलब 2/2 की मैट्रिक्स बन रही, ठीक है। क्लियर है ना। आओ भाई लगाते हैं। A11 क्या कहेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, मैंने वही चीज बताई है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1 × 2 है ना, 2 आया, -2 × 4 माइनस का 8 आ गया, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, एंड प्लस का 6 है ना, 3 × 2, ठीक है। अब पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे तो सेकंड एलिमेंट है, 1 × 3 इज 3 and -2 × 5 is -10 and 3 × 1 is 3। क्लियर है क्या इतनी बात, क्लियर है। चलिए फिर क्या है, पहली रो का काम हमने खत्म कर दिया, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया है। अब दूसरी रो लेते हैं भैया, तो -4 का 2 में हो गया -8, है ना, 2 का 4 में हो गया 8 एंड 5 का 2 में हो गया 10। क्लियर, ठीक है 10 आया ना, -8 + 8 एंड 10 + 10, ठीक है। फिर इस रो का इस कॉलम में, क्योंकि इस कॉलम में करा चुके हैं हम पहले कॉलम में, अब दूसरे कॉलम में कराएंगे इस रो का, -4 × 3 इज -12 एंड 2 × 5 इज 10 एंड 5 × 1 इज 5।
ए बी मैट्रिक्स ये आ रही है, ध्यान से देखिए क्या आ रही है, ए बी मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए क्या आई है, ए बी मैट्रिक्स आई है 0, ये तो 0 हो गया भाई पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है 3 - 10 एंड +3, हाँ तो 3 + 3 हो गया 6 एंड ये हो गया -4, ठीक है। फिर ये क्या हो गया 10 हो गया भाई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का, सॉरी 3 प्लस का, ठीक है ना भाई। देखो 10 + 15 15 हो गया एंड -12 3। अब देखिए ए बी मैट्रिक्स ये आ गई। अब बी ए मैट्रिक्स की बात करेंगे तो बी को हम पहले रखेंगे एंड ए को बाद में रखेंगे। तो बी क्या है हमारी 2 3 4 5 एंड 2 1, बी मैट्रिक्स ये है। अब ए मैट्रिक्स रख रहे हैं 1 - 2 3 एंड -4 2 5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। हमारा ये देखिए क्या है ये मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर क्या है 3/2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि C = R है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगी RC बनेगी, जो कि R और C जो बचे हैं अभी वो बनेगी, हाँ। तो ये बचा है एंड ये बचा है, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी, ठीक है। इतना हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि 3/3 की नहीं बन रही, मतलब हमने कहीं गड़बड़ कर दिया है ना, बनेगी तो है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे भी देखो तो ये रो आपको 3 एलिमेंट देगी, है ना। फिर ये वाली रो भी आपको 3 एलिमेंट देगी, है ना, और ये वाली रो भी 3 एलिमेंट देगी, क्योंकि हर कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम हर रो का। तो 3 3 3 3 हर एक रो में हो जाएंगे एंड क्या हो जाएंगे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं भैया, ठीक है। तो 2 × 1 है ना, 2 × 1 पहली रो का पहले कॉलम में 2 × 1 = 2, 3 × -4 = -12। क्लियर है, क्लियर। ये पहला एलिमेंट आ गया भाई, पहला एलिमेंट आ गया। फिर 2, अब दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई 2 × -2 = -4 एंड 3 × 2 = 6। साइन हमको कोई चेंज नहीं करना है ना, साइन का चेंजमेंट हम लोग डिटर्मिनेंट में देखेंगे, ठीक है। अभी साइन हमको कोई भी नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब 2 का, अब इस रो का तीसरी कॉलम में 2 × 3 = 6 एंड 3 × 5 = 15। ये हमने 3 एलिमेंट निकाल दिए भाई, है ना। अब दूसरी रो का हर एक कॉलम में तो एक एक एलिमेंट मिल जाएगा एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर। 4 × 1 = 4, 5 × -4 = -20। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, एक और बात है नोटिस करने लायक कि इसका जो ऑर्डर है ए बी का ऑर्डर 2/2 है एंड आप ध्यान दीजिए इसका ऑर्डर क्या है भाई, फिर से मैं लिख देता हूँ। इसका है 3 रोज एंड 2 कॉलम, इसमें है 2 रोज 3 कॉलम, हाँ। तो देखिए इसका ऑर्डर जो रिजल्टेंट बनेगा वो 3/3 का बनेगा ना, क्योंकि C = R तो हो ही गया है, C = R हो गया, तो R एंड C बचा है जो बाकी का, है ना, वही होगा रिजल्टेंट। तो 3/3 बनेगी, है ना, इससे क्या बनेगी 3/3 बनेगी, है ना, और उससे 2/2 बनेगी। तो क्या आप लोग ये जानते नहीं हो क्या कि भैया ऑर्डर तो इक्वल होना चाहिए, कि अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को इक्वल होना है तो पहले ही हमको पता चलेगा कि भैया मैट्रिक्स इक्वल नहीं है ना। वो तो हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कभी आपके MCQ में आ जाए ऐसी मैट्रिसेस ए बी निकालिए बी निकालिए, पूछ रहे हैं क्या वो इक्वल हैं, है ना। तो आप पहले चेक कर लीजिए एक बार क्या ऑर्डर सही है उनके, है ना। ऑर्डर अगर डिफरेंट आ रहा है तो भैया मैट्रिक्स के इक्वल होने के कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि भैया 2 चीज़ें होती हैं, ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तब 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो 4 × -20, अब इस रो का दूसरे कॉलम में -8 एंड प्लस का 10। क्लियर है बात, क्लियर। फिर इस रो का तीसरे कॉलम में 4 × 3 = 12 एंड 5 × 5 = 25, ठीक है। अब तीसरी रो लिया और हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि तो ये 3 कॉलम है। तो 2 1s are 2 एंड 1 × -4 = -4, ठीक है। 2 × -2 = -4, है ना, एंड 1 × 2 = 2। क्लियर। 2 × 3 = 6 एंड 1 × 5 = 5।
क्लियर। तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है आपके पास, ये क्या बन रही है भाई, ध्यान से देखिए, माइनस का 10, ठीक है। एंड क्या है ये, क्या है भाई, 2, 21 एंड माइनस 16 एंड 2, 37। क्या मैं अभी तक सारी कैलकुलेशन मैंने सही की हैं क्या, सही की हैं क्या, मैंने सारी कैलकुलेशन सही की हैं। चलो माइनस का 2, ठीक है। एंड ये भी क्या है, माइनस का 2, ये क्या है 11। क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिख रही हैं आपको, बी ए आई है, ध्यान से देखिए, बी ए आई है ना। मुझे लग रहा था कि ए बी बी ए के लिए इधर स्पेस चाहिए होगा, लेकिन नहीं, आ गया यार ये, है ना। तो ए बी ए है एंड बी ए है, क्या इक्वल दिख रही हैं, नहीं, है ना। तो प्रूव कर दिया हमने कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन, मतलब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं भैया।